हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल अविका फैमिली ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ देखिए मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ उठी हूँ, अपना काम कर रही हूँ। और जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं उनको काम करने की अपने घर में आदत होती है, तो वो कहीं पे भी उसको रेगुलर ही अप्लाई करते हैं। मतलब कहीं उनका मन ही नहीं लगता है बिल्कुल भी बिना कुछ किए हुए। तो यही सब मेरी आदत है। मैं कहीं पे भी चली जाऊँ या अपने ससुराल या दीदी या किसी भी रिश्तेदारी में जाऊँ, लेकिन मेरा बैठे बिना मन नहीं करता है। मैं सुबह उठ के जो अपने घर में काम करती हूँ मैं उसी काम में लग जाती हूँ, भले ही घर के सारे लोग अगर सो भी रहे होते हैं, लेकिन मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं सुबह जल्दी उठ के बना रही हूँ चाय, और यहाँ का रूटीन थोड़ा मेरा दूसरा है। और मैं आई हूँ मतलब दीदी के घर पे, और जैसे अपने घर का रूटीन जो होता है वो अपने हिसाब से मतलब कर लेते हैं। तो यहाँ दीदी के यहाँ आके मैंने सुबह सुबह बनाई है यहाँ चाय। और चाय पीने के बाद में उसके बाद में मतलब बच्चे छोटे हैं तो पहले उनका देखना पड़ता है, इसीलिए हमने और कुछ बच्चे मतलब सो रही थी, मेरी बेटी भी सो रही थी और ये छोटी वाली जो है वो भी सो रही थी। तो ये बच्चे सो रहे थे, बस बड़ी वाली एक उठी थी। 3 दीदी की 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी। तो तीनों बेटियाँ जो हैं 2 सो रही थी, एक उठी थी। तो मैंने कहा उनको सोने दो, क्योंकि बच्चों को जितना ज़्यादा सोने देते हैं उतना ही आराम होता है उनको, उनकी सेहत के लिए सही रहता है। इसलिए अगर छोटे बच्चे हो ना तो उनको 2-3 साल तक आराम से जितना चाहे उतना सोने दें। और यहाँ जो है हम लोगों ने चाय पी ली थी, उनके सारे हम भी जल्दी से ही सब कर लेते नहीं थे घर पे। तो मैं सारे काम करने के बाद ही चाय बनाती हूँ, नहा धो के चाय बाद में पीती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है पहले भी पी ली थी, अभी के पापा की वजह से। तो यहाँ बच्चों को चाय नाश्ता थोड़ा बहुत खिला पिला दिया है। उसके बाद में हम दोनों बहनें मिलकर कर रही हैं अपना काम, और ऐसे ही मिल बांट के घर के काम कर लेने चाहिए। तो यहाँ पे भी चैन नहीं आया। तो दीदी जब धुलाई कर रही थी उसके बाद मैं भी जो है वाइपर से पीछे मैंने कहा लाओ चलो मैं भी वाइपर से खींच देती हूँ। और इसके बाद में पता है जब ये धुलाई कर रहे थे अभी का, बच्चे आपस में जब खेलते हैं ना तो लगती ही रहती है एक दूसरे के। तो ऐसे ही अभी का ना खिड़की में हाथ दब गया था, तो इसीलिए इसको गोद में लेके ही फिर मैं काम करें, क्योंकि जब बच्चे जिद पकड़ लेते हैं ना तो फिर मजबूर हो जाती हैं हम माएँ कि तो उनको लेके ही सब काम। देखिए नीचे उतारी ही ये नहीं उतरने वाली है, तो नहीं उतरते हैं, तो इसीलिए मुझे ये इसको लेके ही काम करना पड़ता। तो बड़ी मुश्किल में समझा के देखिए वो रो रही है तब भी बैठा ला है नीचे, कैसे ही बैठी है। और उसके बाद में ऐसा होता है कि जब वाइपर से खींचते तो कहीं कहीं ना पानी थोड़ा बहुत रह जाता है, इसीलिए। और ये इतना चिकना है तो इसलिए बच्चे कहीं गिर ना पड़े। तो मैं सोच रही थी कि एक बार पोंछा पूरे में लगा देती, क्योंकि सूखेगा पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जगह जगह पानी उसे सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ मैं ना पूरे में ना एक बार पोंछा लगा दी, जिससे कि जल्दी सूख जाएगा और गिरने का डर भी नहीं। बच्चे ही क्या, हमारा भी गिरने का बहुत डर लगता है सभी का। तो यहाँ मैं ना एक बार पोंछे से भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, ताकि अच्छे सूख जाएगा तो पूरे दिन साफ़ भी रहेगा। अगर पोंछे से नहीं साफ़ करेंगे तो जो पैरों में मट्टी लगी रहती है ना पानी वजह से, तो वो और गंदा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं अपनी सफाई कर ली। तो ऐसे ही मतलब मेरी आदत यही रहती है, जो घर में काम करती हूँ वही मैं बाहर जाके करती हूँ, चाहे किसी का भी घर में ऐसे ही काम करती हूँ। पता नहीं जो आदत में हैबिट में आ जाता ना कि जो आप करते हैं वो ही आप दूसरे घर में जाके करेंगे, यही मेरी आदत हो गई है। जो मैं अपने घर में करती हूँ चाहे कितना भी काम करूँगी अपने घर में करूँगी, लेकिन दूसरे के यहाँ भी मैं वही काम करती हूँ आके। और यहाँ मैंने जो है नहा धो लिया है, उसके बाद डाल दिए कपड़े धुलने के लिए। आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग फ्रेंड कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, बाय।